प्यारे बच्चों, आओ एक ऐसी बर्ड बनाते हैं जो अपनी चोंच को किसी बिंदु पर रखकर जो है बैलेंस, दोनों तरफ बैलेंस हो सकती है। ये आप देख रहे हैं। मैं इसे यहाँ से उठाकर किसी पिरामिड के ऊपर रख देता हूँ। बैलेंस रहती है। इससे हम विज्ञान की संतुलन की महत्ता को समझ सकते हैं। इसे बनाने के लिए हमने एक स्क्वायर पेपर लिया और इस स्क्वायर पेपर के शीर्षों को मिलाकर हम इस पेपर के भी 2 पीस कर लेंगे। और हमें एक पीस बनाने के लिए हमें एक समकोण त्रिभुज की ज़रूरत है। अब इन दोनों साइडों को हम इस तरह से मिलाएंगे। इसी तरह से इन दोनों साइडों को हम जैसे हमने पहले मिलाया है ठीक उसी प्रकार से इधर की साइडों को भी मिलाएंगे। बहुत एहतियात की ज़रूरत है, ज़रा सी लापरवाही से हमारा पीस गड़बड़ हो सकता है। ये हमने यहाँ तक कर लिया। जिन फोल्ड से हमने अभी पेपर को मोड़ा था वहाँ से हमने उस फोल्ड लाइन से हमने इस पीस को काटकर अलग निकाल दिया। अब हमें इस पीस से आगे बढ़ना है। आइए इसे करते हैं। कैसे करेंगे? नीचे की साइड को फिर ऐसे मिलाएंगे। दूसरी साइड को भी इसी तरह से करेंगे। ये हमने दोनों साइडें इनकी मोड़ ली हैं और मोड़ने के बाद इसे हम दोनों साइडों को मिला लेंगे। अब फिर इस साइड को इस साइड से मिलाएंगे। और इसी तरह से हम दूसरी साइड को भी सेंटर लाइन से मिलाएंगे और ये प्रेस कर देंगे। मोड़ने के बाद इस पीस को हम यहाँ तक कट करेंगे जहाँ तक ये फोल्ड लाइन आई थी। ये दोनों साइडें मोड़ने के बाद हम इस पीस को ऐसे रखते हैं और जो हमारा ये बीच वाला पार्ट है इसे हम ऐसे करेंगे और इसे जो हमारी फोल्ड लाइन है इस साइड को हम इस बीच के फोल्ड लाइन से मिलाएंगे। मिलाने के बाद जैसे मैं इसे ऐसे करूँगा तो ये हमारा पीस ऐसे बन जाएगा। अब इधर इस छोटी साइड को सेंटर लाइन से मिलाएंगे इस तरह से और दूसरी साइड को भी हम सेंटर लाइन से मिलाएंगे। सेंटर लाइन से मिलाने के बाद इस पीस को हम ऊपर की ओर खोलेंगे और मोड़ी गई क्रिच को हम अंदर की ओर पलटेंगे।
इस चोंच को हम थोड़ी सी नीचे की तरफ करेंगे और इसे हम ऐसे पलट देंगे। यहाँ तक करने के बाद ये हमारी जो साइड है, ये हम इस साइड को हम इधर की साइड से यूँ मिलाते हुए दोनों साइडों को, दूसरी साइड को भी ऐसे ही मिलाते हुए ये हमारा एक बर्ड तैयार हो गया है। और जिसे हम किसी, तो वो दोनों तरफ बैलेंस होगा, दोनों तरफ बराबर होता है। अगर भार में थोड़ा इधर उधर कम ज़्यादा हो जाता है तो वस्तु बैलेंस नहीं हो पाती।